हेलो डियर। तो यहाँ पे मैं बता दूँ आप सभी के लिए एग्ज़ाम से जस्ट पहले मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, जिसको अगर आप प्रैक्टिस करके या देख कर एक बार एग्ज़ाम में जाते हैं तो उम्मीद करता हूँ कि इन्हीं सब क्वेश्चन शॉर्ट लॉन्ग में से आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं। ठीक है, मैं पहले ही बता देता हूँ कि डिफरेंस अगर पूछता है अंतर बताने वाला तो उसका मैं पर्सनल वीडियो कर चुका हूँ, उसको मैं यहाँ पर नहीं इंक्लूड किया हूँ। ठीक है, कुछ हो सकता है मेडिसिन के नाम दे दे, उसके आपके प्रभाव, साइड इफ़ेक्ट और उसके नर्सिंग प्रबंध पूछा जा सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन जो इधर उधर से आकर टपक जाए तो उससे के मैं बात नहीं करूँगा, जो रेगुलर चलते आ रहे हैं लॉन्ग शॉर्ट मैं उसका बात कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए बाकी 2-3 दवाई जो पहले पूछा गया है एग्ज़ाम में उसका ज़रूर नाम आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा, ताकि अगर आपसे पूछ दे तो वो क्वेश्चन छूटे नहीं। ठीक है, जैसे हो गया मैग्नीशियम सल्फेट, ऑक्सीटॉक्सिन हो गया, मेथर्जिन हो गया। ठीक है, इस सब के पूछा गया है प्रभाव, निर्देश और नर्सिंग प्रबंध। ठीक है, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। बाकी चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग टिक लगा लीजिएगा अपने बुक में, या जो भी हो लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए सबसे पहले मिडवाइफरी गायनेकोलॉजी का यहाँ पे जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है मैं उसको कर रहा हूँ। ठीक है, बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है एंटीनेंटल केयर, प्रसव से पहले का देखभाल। ठीक है, या गर्भ के दौरान देखभाल। एक गर्भवती माता को क्या क्या सलाह दिया जा सकता है गर्भ के दौरान, इस चीज़ के बारे में बताना है। तो ये दोनों क्वेश्चन एक में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है लिस्ट पुनर्जीवन में उपयोगी उपकरण की सूची बनाएं, मतलब कौन कौन से ऐसे उपकरण हैं जिसका इस्तेमाल जीवन को बचाने में किया जा सकता है बच्चे को, तो उसका लिस्ट बनाना है। पार्टोग्राफ क्या है, इसका ज्ञान होना एक नर्सिंग स्टूडेंट के लिए क्यों आवश्यक है, तो पार्टोग्राफ के बारे में पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आगे है यहाँ पे थर्ड एंड सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर एंड इट्स मैनेजमेंट, यानी द्वितीय और तृतीय अवस्था का प्रबंध क्या है, इसके आपसे पूछा जा सकता है प्रसव का प्रबंध के बारे में, द्वितीय और तृतीय के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट है, या ऐसे भी पूछा जा सकता है कि गर्भावस्था जो लेबर होता है उसका कितने स्टेज है, सभी स्टेज का नाम लिखते हुए परिभाषित करें। ठीक है, तो ऐसे भी पूछा जा सकता है। तो एक दो याद ही, 3-2 याद ही है तो एक का नाम लिखना रहेगा, बस हो गया। प्री एंड एक्लेम्सिया जो होता है, प्री एक्लेम्सिया और एक्लेम्सिया, इसका मैनेजमेंट, साइन, सिम्टम, सभी चीज़ें पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है, ज़्यादातर एक्लेम्सिया के बारे में पूछता है। ओके, आगे है हाई रिस्क प्रेगनेंसी क्या है, इसके कौन कौन से समूह हैं, इसके लिस्ट बनाने के लिए आपसे पूछा जा सकता है कि कौन कौन से ऐसे प्रेगनेंसी है जहाँ पे हाई रिस्क बनता है। ठीक है, JSY जननी सुरक्षा योजना बहुत बार पूछा गया है लॉन्ग में। गर्भकाल में शारीरिक बदलाव क्या क्या होते हैं, जैसे त्वचा का बदलाव, वजन में बदलाव। ठीक है ना, बहुत सारे बदलाव होते हैं गर्भ के दौरान, तो आपको लिखना है। फीटल सर्कुलेशन डायग्राम, आपसे जो है भ्रूण का जो डायग्राम होता है कि कैसे कैसे भ्रूण में रक्त का संचरण होता है, वो पूछा जा सकता है। ठीक है, गर्भावस्था का लघु विकार सूची एवं किसी एक का वर्णन करना है। बहुत सारे मॉर्निंग सिकनेस बहुत सारे होता है गर्भावस्था में, लघु छोटे छोटे बीमारियां, उसके बारे में सूची बनाना, किसी एक पर वर्णन करना। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है PPH के बारे में, पोस्टपार्टम हेमरेज के बारे में, इसके कारण, चिन्ह, लक्षण, प्रबंध के बारे में। ठीक है, LSCS लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन, जो सिजेरियन सेक्शन के बारे में ही है। ठीक है, और उसके प्रबंध और इसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है जच्चा संक्रमण, प्यूरिपेरल सेप्सिस के बारे में, प्यूरिपेरल इन्फेक्शन भी दे सकता है, इसके बारे में डिटेल से पूछा जा सकता है। तो इस प्रकार से मैंने 13 लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, आपको इसको अच्छे से पढ़कर एग्ज़ाम में जाना है। उम्मीद करता हूँ इसी के अंदर से आपके टोटल लॉन्ग क्वेश्चन रहेंगे। ओके, चलिए अब शॉर्ट क्वेश्चन दिखा देता हूँ। शॉर्ट क्वेश्चन आपके सामने में है, देख सकते हैं। गर्भावस्था के में आहार, मतलब डाइट इन प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी में कौन कौन सी डाइट होनी चाहिए, ये पूछा गया है। स्तनपान, सॉरी यहाँ पे ल लिखा है, स्तनपान होगा। स्तनपान के लाभ यानी एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में पूछा जा सकता है। मेनोपॉज के बारे में पूछा जा सकता है। ठीक है, कंसेप्शन जो होता है, जो फर्टिलाइजेशन के बाद निषेचन के बाद जो बनता है प्रोडक्ट, वही कंसेप्शन होता है, तो उसके बारे में पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे है आपका ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक, प्रस्तुति सदमा। ठीक है ना, प्रस्तुति के, ठीक है ना, नॉर्मल शॉक जो लगता है उसके अलावा कोई और रीजन जो गर्भावस्था के दौरान हो, अगर उन रीजनों से शॉक लगता है तो ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक होता है। ठीक है, एक टॉपिक प्रेगनेंसी है। हाइपरमेसिस ग्रेविडेरम, जो आप लोग जानते हैं, ठीक है ना, हाइपरमेसिस ग्रेविडेरम के बारे में, जो बच्चा जन्म लेता है यूट्रस में जो तरल द्रव होता है उसका बढ़ जाना ही ये होता है। प्लेसेंटा के कार्य के बारे में, ठीक है, प्लेसेंटा प्रेविया क्या होता है, जिसको अपरा समूह कहते हैं, आपको मैंने पढ़ाया है।
MTP मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, इसके बारे में पूछा जा सकता है। एवर्सन के बारे में पूछा जा सकता है। लोकिया, ठीक है, पढ़ा चुके हैं, लोकिया रूब्रा, लोकिया सिरोसा, ठीक है ना। इनफर्टिलिटी, बांझपन के बारे में पूछा जा सकता है। PNDT एक्ट, ठीक है ना, प्रीनेंटल डायग्नोस्टिक टेक्निक जो होता है वह एक्ट के बारे में पूछा जा सकता है। ओम्फलाइटिस के बारे में पूछा जा सकता है। एंड लास्ट में है एपिजियोटॉमी, भगछेदन जो होता है उसके बारे में। तो इस प्रकार से 16 शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना, और 13 आपके लॉन्ग क्वेश्चन है। आप रात भर सुबह तक अगर इसको पढ़ लेते हैं तो आपका एग्ज़ाम बहुत बेहतर जाएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।